तो आइए देखते हैं पेपर नंबर 2। ठीक है, तो इसमें इन्होंने एक एल्कोहल ये दिया हुआ है, डायोल्स दिया हुआ है, इसको ट्रीट किया हुआ है इन्होंने पीसीसी, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। रोल क्या होता है pyridinium क्लोरोक्रोमेट का? ये 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में और 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करता है कीटोन में। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो हमारा ए क्या हो जाएगा इस केस में? तो इसको अगर मैं ऑक्सीडाइज करूंगा, ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और ये क्या हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। तो ऑब्वियसली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? एल्डिहाइड में, लाइक दिस। सही है, आता है इसमें समझ में? अब इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ, CH2OH। अगर हम लोग को पता है इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन होता कैसे, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थ्रू जाता है, करेक्ट? तब क्वेश्चन यही रेज होता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस वाले कार्बोनिल पे अकर होगा या इस वाले, क्योंकि इन्होंने दिया हुआ 1 इक्विवेलेंट, तो आइदर इस पे हो सकता है या इस पे हो सकता है, दोनों पे नहीं हो सकता है। तो किस पे कराया जाएगा? एल्डिहाइड वाले ग्रुप पे, बिकॉज एल्डिहाइड का जो रिएक्शन होता है, वैसे भी हम लोग क्लियरली मेंशन करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल अकर ओवर द एल्डिहाइड। अगर दोनों है एल्डिहाइड कीटोन तो प्रीफर करेगा ओवर द एल्डिहाइड। तो यहाँ पे भी कुछ केस आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। यहाँ केस क्या होगा कि ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। एक इंटरेस्टिंग ये रिएक्शन ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं इसको, ये कुछ ऐसे जो है आएगा। हुआ क्या कि इससे ये प्रोटेक्ट हो जाएगा, जो हम लोग का एल्डिहाइड ग्रुप है वो प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो हमारा कंपाउंड बी ये हो गया। अब इसके बाद इसको ट्रीट किया गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3FgBr होगा क्या, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जाकर इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फर्दर हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस किया है, तो हाइड्रोलिसिस के बाद रिएक्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा OH, समझना, यहाँ पे मिथाइल आ गया। इस चूंकि हाइड्रोलिसिस में ये भी जो एसिटल है ये भी जो है अपने प्रीवियस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वंस अगेन एल्डिहाइड। ठीक है, अब इसको आपने क्या किया हुआ है, फर्दर इसको ट्रीट किया हुआ है NaBH4 के साथ में। क्या करेगा NaBH4? जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको रिड्यूस कर देगा, किस में? एल्कोहल में। तो यहाँ पे जो ग्रुप है हम लोग का कुछ ऐसे आ जाएगा, देख लो, OH, यहाँ पे मिथाइल OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, इसको OH में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल सा केस है। कौन सा प्रोडक्ट है कोई इसमें? बिल्कुल है, हमारा जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट। तो रिएक्शन हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, इन्होंने क्या दिया हुआ है, इसको एल्डिहाइड कीटोन लिया हुआ है, साइक्लिक कीटोन, और इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है पर एसिड के साथ में। ये फेमस रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं वेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, वेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या होगा कि सिंपल सा है कि ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाएगा इसमें, और ये बनाएगा साइक्लिक एस्टर, जिसको हम लोग लैक्टोन बोलते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक एस्टर फॉर्म करके आएगा। लेकिन क्वेश्चन रेज होता है कि ये जो ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा, नो डाउट CO के इस साइड में हो सकता है या इस साइड में हो सकता है, बट किस साइड में ज्यादा आकर होगा? ये इस साइड में आकर होगा, बिकॉज अगर देखना आप इसको मैकेनिज्म को एक बार, वेयर विनेगर ऑक्सीडेशन के मैकेनिज्म में, तो वहां पे डिस्कशन का पार्ट रहता है कि एक स्टेज में जो एल्काइल ग्रुप है उसका माइग्रेशन अकर होगा। अब माइग्रेशन उसी ग्रुप का अकर होता है, जैसे कि यहाँ पे 3 डिग्री का जो रेट है वो जाता रहता है 2 डिग्री से, इस वजह से जो माइग्रेशन अकर होता है 3 डिग्री का अकर होता है। और जो हम लोग का मिलता है यहाँ पे लैक्टोन, कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। तो जस्ट एक बार आप गो थ्रू होते जाओ जो वेयर विनेगर ऑक्सीडेशन है, तो हम लोग का जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट B बन के आ जाएगा इस केस में। ठीक है, तो हम लोग का इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? क्लियरली B इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्शन यानी कि C2H2 को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाएगा, तो क्या बनेगा? CO2, नो डाउट, और साथ में देगा H2। ये कितना हो जाएगा? 2 मोल्स ऑफ CO2 और साथ में H2O जनरेट हो जाएगा। अब क्या बोला है? ग्रेफाइट का भी दिया हुआ है, ग्रेफाइट का इन्होंने मेंशन किया है CO2 ये आएगा, हाइड्रोजन का दिया हुआ है H2O प्लस O2, ठीक है, H2। ठीक है, इसके लिए इन्होंने वैल्यू क्या दिया हुआ है जस्ट एक बार मेंशन करते चलते हैं। जो है पहले के लिए दिया हुआ है 310, सेकंड के लिए 94 और थर्ड के लिए इन्होंने मेंशन किया हुआ है 98। ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्शन है। ठीक है, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 गैस। तो अब अगर मैं रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखूं, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा? कार्बन प्लस H2, ये क्या फॉर्म करेगा? C2H2, कितने मोल? 2 मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अब ये क्या इस वाले जो एक्सप्रेशन है, फर्स्ट मैं A B C लिख लेता हूं, क्या इन तीनों का यूज करके हम लोग ये वाला जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाला जा सकता है। क्या लिखना होगा आपको? 2B देन 2B प्लस C
माइनस, क्योंकि ये इस साइड में है, -1, और यही हम लोग का वैल्यू वहां पे रख दो। तो अगर मैं बात करूं इसके लिए, जो डेल एच की वैल्यू है क्या हो जाएगा, तो डेल एच इक्वल टू कितना, 2 इंटू बी, 2 इंटू 94 प्लस सी यानी कि 98 माइनस 310 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 818 प्लस 98 माइनस 310, इसको सम कर दिया जाए 2 माइनस 31, ठीक है, निकाला जाए इसको, कितना आ जाएगा 14 प्लस 10 यानी कि -24 है क्या, हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्लियरली आप देख सकते हैं इसमें 24 किलो कैलोरी। तो जो है थर्ड के केस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड 20 ml 1/10 मोलर, यानी कि क्या हो जाएगा 20 ml 1/10 मोलर मींस क्या हो गया 2 मिलीमोल्स, ये मैं लिख सकता हूं T = 0, ठीक है। ये रिएक्ट करता है किसके साथ में, ये रिएक्ट करता है HCl के साथ में, क्या फॉर्म करेगा, अब ये अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस H2O फॉर्म करेगा। ये कितना लिया, T = 0 पे बोला गया, ये लिया गया है 16 ml ऑफ 1/10 ml HCl, 1/10 मोलर HCl यानी कि 1.6 मिलीमोल्स, ठीक है। अब होगा क्या, जब ये इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा तो यहां से 1/6 कंज्यूम हो जाएगा, 1/6 मिलीमोल्स, ठीक है। तो ये बच जाएगा आपका 0.4, ठीक है, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो ये रह गया 0, ये कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1.6 मिलीमोल्स, यही होगा, ये हो गया 1.6 मिलीमोल्स। याद है हम लोग क्या करते थे, अगर ये दिया हुआ है, क्या कॉम्बिनेशन कौन सा बन रहा है इसमें सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर, एक वीक बेस का सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, और इसके साथ साथ में सम अमाउंट ऑफ वीक बेस है। वीक बेस का सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड अलॉन्ग विथ वीक बेस हम लोग को ये कौन सा सोल्यूशन देगा, ये सोल्यूशन देगा बफर सोल्यूशन, ये तो याद होगा, ठीक है। तो बफर सोल्यूशन के लिए पीएच का क्या एक्सप्रेशन याद आता, पीएच = लॉग ऑफ सॉल्ट बाई बेस, ये हो जाएगा सॉल्ट बाई बेस। पीकेबी क्या दिया हुआ है 4.74 प्लस लॉग ऑफ 1.6 डिवाइड बाई 0.4, लॉग 4 हम लोग को पता है, लॉग 4 कितना हो जाएगा, लॉग 2 पता है, लॉग 2 हम लोग 0.3 कंसीडर करते हैं तो 0.6 आ जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 5.34, ऐसे लिखा जा सकता है। ये हो गया पीओएच, हम लोग को क्या निकालना है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो पीएच सिंपली क्या हो जाएगा 14 माइनस 5.34, जो कि अराउंड कितना वैल्यू दे देगा आपको, ये दे देगा 8.64 के आसपास में, या 65 ले सकते हो, 65 के आसपास में नियर बाई वैल्यू आ जाएगी। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, ले लिया आप फोर्थ के लिए डी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है इसमें, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या दिया हुआ है पहला इन्होंने कि HClO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HClO, सही है ये, बिकॉज अगर मैं इसको कंसीडर करूं ClO4 में जैसे ही H+ लूज करेगा, जो इसका कॉन्जुगेट बेस बन के आएगा, हाईली स्टेबलाइज किया जाएगा थ्रू रेजोनेंस। देख सकते हो कितने जो है 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू ये जो एनायन है वो स्टेबलाइज किया जाएगा, और ये स्टेबिलिटी हम लोग इसमें नहीं देख पाएंगे, इसमें भी होगा कुछ एक्सटेंट तक बट उतने एक्सटेंट तक नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ये मोर स्टेबल है, अगर ये मोर स्टेबल है तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो HClO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HClO, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। हमसे बोला गया इनकरेक्ट चूज करना है। बी में क्या दिया है कि HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HI, ये गलत है, क्योंकि ऑर्डर क्या जाता है HI सबसे ज्यादा, देन HBr, देन HCl एंड देन लिस्ट सबसे होता है HF। HF ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा HI की, यानी ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। हमसे यही पूछा हुआ है, बी को कंसीडर कर लेते हैं, सी एंड डी भी देख लेते हैं। सी में क्या बोला है कि BF3 इज अ वीक लेविस एसिड, BF3 इज वीक लेविस एसिड देन BCl3, सही है क्या, BCl3 बिल्कुल सही। कैसे है, देखो एक तो फ्लोरीन अपना -I की वजह से इलेक्ट्रॉन को तो विड्रॉ करेगा ही, साथ साथ में अगर कंसीडर किया जाए बैक बॉन्डिंग भी अकर होगा। अब क्या होगा कि बैक बॉन्डिंग दोनों केस में अकर होगा, लेकिन BCl इसमें क्यों ज्यादा होगा बैक बॉन्डिंग, क्योंकि बोरॉन और फ्लोरीन सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इस केस में सबसे ज्यादा, इस केस में कम हो जाएगा। अब इसका इफेक्ट बेसिस इसके लेविस एसिड कैरेक्टर से कैसे लेना देना है,
क्योंकि अगर जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगा उतना ही क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका जो वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, यानी कि जो अफिनिटी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, वो कम करते जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ केस ऐसे होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर अफिनिटी कम होते जा रहा है तो ऑब्वियसली इसका जो बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, लेविस एसिड की स्ट्रेंथ और BCl3 विल बी ग्रेटर देन BF3। करेक्ट है। देन डी ऑप्शन NF3 they have mentioned NF3 is weaker acid than NCl3, ठीक है, NCl3, ठीक है, सही है, ये वीकर एसिड होगा ही, करेक्ट है, यहां से करेक्ट कैसे है, तो जो है ऑब्वियसली जो है फ्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी नाइट्रोजन पे, ये उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन नहीं है, उतना ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता है, यानी इन दैट केस बेसिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा। सही है, ये भी डी भी करेक्ट है। अब हमसे इनकरेक्ट पूछा था, क्लियरली हम लोग का ऑप्शन बी विल बी इनकरेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 वंस अगेन ये जो है एस ब्लॉक एलिमेंट का प्रॉब्लम है। क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, बोला गया है पहला ऑप्शन ए लिथियम बाइकार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, बिल्कुल करेक्ट है, सही है क्या, लिथियम बाइकार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। सिंपल सा कैसे कि लिथियम प्लस आएगा, ठीक है, लिथियम प्लस जो है इसका ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इन दैट केस क्या होगा कि एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, तो इसका रीजन क्या है कि ड्यू टू स्मॉलर साइज दैट विल बी सफिशिएंट, कि लिथियम प्लस का स्मॉलर साइज, इन दैट केस ये सॉलिड स्टेट में नहीं एग्जिस्ट कर सकता लिथियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। बी में क्या बोला है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, तो वो बात कर रहा है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड मींस O2 माइनस, यही होगा सुपर ऑक्साइड, यही होगा सुपर ऑक्साइड, ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड की बात करें तो ऑब्वियसली जो हम लोग क्या बोलते हैं O2 क्या होता है, O2 का कॉन्फ़िगरेशन होता है पाई 2px पाई स्टार 2py, ठीक है, जब O2 की बात करते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, सुपर ऑक्साइड की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे, पेयर्ड हो जाएगा, लेकिन अभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इन दैट केस दिस विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि बी भी करेक्ट है। सी की बात कर लें तो जो है सी में क्या बोला है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सही है, बैरियम हाइड्रोक्साइड इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बताएगा क्यों होगा ऐसा, बिकॉज यहाँ पे जो साइज है ना बैरियम 2+ का और OH- का साइज में बहुत डिफरेंस है, यानी कि इसका जो लैटिस होगा ना वो वीकर लैटिस होगा, लार्जर कैटायन स्मॉलर एनायन, यहाँ पे क्या है कि दोनों का साइज ऑलमोस्ट तो नहीं मैं बोलूंगा बट ऑलमोस्ट इक्वली कंसीडर किया जा सकता है, तो इन दैट केस ये जो लैटिस बनाएगा वो स्ट्रॉन्गर लैटिस होगा, तो अब इसलिए इसका जो सॉल्युबिलिटी होगा इसका ज्यादा होगा बैरियम हाइड्रोक्साइड का, और इसका सॉल्युबिलिटी कम होगा, तो यानी कि सी इज करेक्ट। डी की बात कर ले कि लिथियम कार्बोनेट इज मोर स्टेबल देन रुबिडियम कार्बोनेट, सही है क्या, नहीं सही, बिकॉज ये लार्जर साइज का एनायन है, उसके साथ में लार्जर कैटायन ज्यादा जो है एक तरीके से बोला जाए पैकिंग उसकी ज्यादा होगी, तो इन दैट सिनारियो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा रुबिडियम कार्बोनेट का, लिथियम कार्बोनेट विल बी लेस स्टेबल, यहाँ पे मोर स्टेबल दिया हुआ है, यानी कि इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 के केस में, डी विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। आगे हम लोग मूव करते हैं पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ कंसिस्ट है आपका 7, 8, 9 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, इसमें 7 में क्या दिया हुआ है, सिंपल सा रिएक्शन है, इसका इन्होंने एडिशन कराया वाटर का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या किया इन्होंने H2SO4 के साथ ट्रीट किया है वाटर के साथ में, देख लें इसको मैकेनिज्म देख सकते हैं हम लोग, सिंपल सा मैकेनिज्म होगा, देखो पहले क्या होगा H+ जाके जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, तो ये जाकर इससे प्रोटोनेट करेगा और ये जनरेट करेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन को, यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे CH3 है, यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसके बाद क्या देखोगे, उसके बाद होगा इसमें 1,2 मिथाइल से, बिकॉज यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये कन्वर्ट हो सकता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन में, होगा क्या कि ये मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, CH3 पॉजिटिव CH2 CH3, नेक्स्ट स्टेज, तो वाटर जो है दिया गया, तो वाटर क्या करेगा, इसको अटैक कर लेगा यहाँ पे लाइक दिस, H2O जाके अटैक करेगा,
ये प्रोटॉन लूज करेगा और ये क्या दे देगा आपको, ये दे देगा 3 डिग्री एल्कोहल CH3OH CH2 CH3। कौन सा करेक्ट आंसर है देख सकते हो इसमें, विच इज करेक्ट आंसर, क्लियरली देख सकते हो आप जो है मिथाइल शिफ्ट कराइए, सॉरी यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट कराने के बाद स्ट्रक्चर ये आएगा CH3, यहाँ पे CH3 करेक्ट है, मिथाइल शिफ्ट। तो कौन सा ऑप्शन इस केस में करेक्ट हो जाएगा, क्लियरली आप देख सकते हो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, वंस अगेन एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस, कैसे रिएक्शन जाएगा H+ जो कि इसको प्रोटोनेट करेगा और ये जनरेट करेगा कार्बोकैटायन लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग है और इसके अल्फा पोजीशन पे ही पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्लियरली आप जो है रिंग एक्सपेंशन करा सकते हो, 1,2 बॉन्ड शिफ्ट, और 1,2 बॉन्ड शिफ्ट होगा तो किस तरीके से स्ट्रक्चर जनरेट होगा ये भी देख लेते हैं। ऐसे कुछ जाएगा पॉजिटिव चार्ज फॉलोड बाई हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि ये 2 डिग्री है, यहां से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर मैं कराता हूं ये जनरेट करेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन लाइक दिस। यहां पे क्या हुआ, वाटर का अटैक होगा, H2O जाकर अटैक करेगा और ये प्रोटॉन लूज जैसे ही करेगा ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे हो गया मिथाइल, यहाँ पे हो गया OH, विच इज करेक्ट आंसर। देख सकते हो इसमें कौन सा दिया हुआ है, 8 के केस में D। देन 9th की बात कर ले, तो 9th में क्या है, 9th में क्या है, वंस अगेन एल्कीन तो दिया हुआ है, बट इन दैट केस ये दिया हुआ है BS3 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। देन सेकेंड रिएक्शन दिया हुआ है H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH-। कौन सा रिएक्शन, ये फेमस हम लोग बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की खासियत क्या होती है कि जो प्रोडक्ट होगा वो एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट आएगा, विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, विदाउट एनी जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म करता है। तो ऑब्वियसली इस केस में आप प्रोडक्ट क्या देखोगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या देखोगे, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। जब एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। देख सकते हो कौन सा प्रोडक्ट है, क्लियरली आप जो है ऑप्शन ए कंसीडर कर सकते हो। तो 3 चीजें याद रखनी है इसमें, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, देन हाइड्रेशन, और क्या हो सकता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ठीक है। इसकी खासियत क्या है, कार्बोकैटायन फॉर्म करता है, ठीक है, कार्बोकैटायन फॉर्म करता है, रीअरेंजमेंट अकर होगा, रीअरेंजमेंट अकर होगा, रीअरेंजमेंट के थ्रू रिएक्शन अकर होगा, रीअरेंजमेंट के थ्रू। इस केस में क्या मैंने बोला था कि एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट देगा, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट देगा, और नो कार्बोकैटायन, नो कार्बोकैटायन, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में क्या होगा, तो इन दैट केस ये मार्कोनी का प्रोडक्ट तो देगा, मार्कोनी का प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, लेकिन इस केस में भी नो कार्बोकैटायन, नो रीअरेंजमेंट। ये तीनों आप जो है हाइड्रेशन याद रखना कि किस तरीके से एल्कीन के अलावा वाटर का एडिशन हो सकता है, एसिड कैटलाइज, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ जो कि कंसिस्ट है क्वेश्चन 10, 11, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें तो इन्होंने मेंशन किया है कि सोल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर KCl, यानी कि Cl माइनस का कंसेंट्रेशन मैं डायरेक्ट कंसीडर करता हूं 0.1, Br माइनस का कंसेंट्रेशन दे हैव मेंशन 0.1, और CrO4 माइनस का कंसेंट्रेशन, CrO4 2 माइनस का कंसेंट्रेशन, ये भी हो जाएगा कितना 0.1। अब बोला है कि टू दिस सोल्यूशन AgNO3 ग्रेजुअली एडेड, assume no change in the volume of the solution, फाइंड आउट करना है जो है दे हैव मेंशन KSP ऑफ AgCl, AgBr एंड AgCrO4, Ag2CrO4। अब इन दैट केस बोला है कि द सीक्वेंस ऑफ आयन प्रेसिपिटेटेड फॉलो द ऑर्डर, कौन सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, अगर सोल्यूशन में Cl माइनस प्रेजेंट है, Br माइनस प्रेजेंट है, और इन दैट केस कब प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाता है, जब इन दैट केस Q इज ग्रेटर देन KSP, ठीक है। ये हम लोग समझते हैं कि जैसे सोल्यूशन के अंदर है, अब उसमें आप AgNO3 ऐड करोगे तो AgNO3 Ag+ जनरेट करेगा। अब जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एज जो करस्पॉन्डिंग Q है इस केस में बढ़ते जाएगा। अब किस केस में सबसे पहले जो है करेगा वो हम लोग चेक कर लेते हैं कि किसमें Ag+ सबसे मिनिमम रिक्वायर्ड होगा। डायरेक्ट आप KSP वैल्यू पे मत जाना, आप चेक कर लो कि कितना Ag+ रिक्वायर्ड होगा फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl, AgBr एंड Ag2CrO4। वन बाई वन कंसीडर करें तो फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl कितना Ag+ रिक्वायर्ड होगा, Ag+ रिक्वायर्ड Ag+, किसके लिए,
फॉर AgCl। तो फॉर AgCl देखते हैं, फॉर AgCl कितना रिक्वायर्ड होगा। देखें ये हो जाएगा KSP दे हैव मेंशन, AgCl का KSP दे हैव मेंशन 1.7 into 10 the power minus 10 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 0.1, जिसको लिखा जा सकता है 1.7 into 10 the power minus 9। करेक्ट है। फॉर AgBr, फॉर AgBr देखा जाए क्या हो जाएगा Ag प्लस concentration will be required, KSP they have mentioned 5 into 10 the power minus 13 divided by 0.1 यानी कि 5 into 10 the power minus 40। ठीक है। For Ag2 CrO4 इस Ag प्लस कितना रिक्वायर्ड होगा, Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना रिक्वायर्ड होगा, ये आपको करना पड़ेगा। क्या इन्होंने मेंशन किया 1.9 into 10 the power minus 12 डिवाइड बाई 0.1 1/2 ये कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगा। 1/2 क्यों किया, बिकॉज ये सॉल्ट के फॉर्मूला में ये हो जाएगा S³ के फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसा कुछ केस आएगा, तो इस वजह से हम लोगों ने स्क्वायर रूट किया हुआ है। तो ये वैल्यू अगर हम लोग कंसीडर करें तो ये आएगा 20 यानी कि 19 यानी कि 4.4 में कंसीडर कर लेता हूँ 10 the power minus 6 के आसपास। ठीक है, बस ये फैक्टर मुझे आना चाहिए, ये आए चाहे ना हुआ उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये 10 the power minus 6 के रेंज में आ रहा है, ये 10 the power minus 14, 10 the power minus 9। सबसे लिस्ट जो Ag प्लस रिक्वायर्ड होगा किसके लिए, AgBr के लिए, यानी सबसे पहले Br माइनस प्रेसिपिटेट होगा, देन उसके बाद किसको, जैसे जैसे Ag प्लस का कंसेंट्रेशन तो बढ़ते जा रहा है ना, तो फिर इन दैट केस AgCl प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा, देन आ जाएगा Cl माइनस और लास्ट में आ जाएगा CrO4 माइनस। ठीक है, तो इन दैट केस कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 10, द बी आंसर विल बी करेक्ट। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, द कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट आयन व्हेन द सेकेंड आयन स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग अबव। ठीक है, देखा जाए इसमें द सेकेंड आयन जब प्रेसिपिटेट आउट होगा, सेकेंड आयन कौन सा है, AgCl, तो उस केस में Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, जब ये स्टार्ट करेगा ये हो जाएगा कंसंट्रेशन 1.6, बिकॉज AgCl सेकेंड टाइम में प्रेसिपिटेट होगा, सेकेंड प्रेसिपिटेशन AgCl का करोगा, तो इन दैट केस Ag प्लस का कंसंट्रेशन उस पॉइंट पे मैं बोल सकता हूँ कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1.7 into 10 the power minus 9। करेक्ट है, इतना समझ में आता है। अब क्या बोला है आपसे कि द कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट आयन, Br माइनस का कंसंट्रेशन निकालना है। सिंपली आप क्या कर सकते हो, निकाल लो आप, Br माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, Br माइनस का, क्योंकि ये तो KSP फिक्स रहेगी, यहाँ जो कंसंट्रेशन है KSP क्या है, तो 5 into 10 the power minus 30 AgBr का डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस when second ion will be precipitated 10 the power minus 9। देख सकते हो कितना आएगा, आई थिंक अगर इसको सॉल्व करोगे तो जो है नियर बाई 3 ये हो जाएगा, नियर बाई 3 into 10 the power minus 4, यही होगा 3 into 10 the power minus 4। यही आंसर है क्या इसमें, ठीक है, डी ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 11, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में क्या बोला है, the concentration of Ag plus required to start precipitation of Ag plus। ठीक है, तो ये तो सिंपल अभी हम लोगों ने सॉल्व किया कि कितना Ag plus रिक्वायर्ड होगा टू स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr, कितना रिक्वायर्ड होगा, 5 into 10 the power minus 40, 5 into 10 the power minus 40, सॉरी ये 12 हो जाएगा, 10 the power minus 12। ठीक है, क्योंकि 10 the power minus 13, 10 the power minus 1, 10 the power minus 12, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्लियरली 12 के लिए ऑप्शन ए इज। नेक्स्ट मूव करते हैं इसमें, ये जो है मैट्रिक्स मैच टाइप के क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन इन दैट केस इस मैट्रिक्स में आपको कंपाउंड दे रखे हैं और इधर प्रोडक्ट दे रखे हैं, कौन से प्रोडक्ट, इसके रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में कैसे बनाना है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट आपको पता है, ये बताया गया। करना क्या होगा कि आप इधर एक ऑक्सीजन लगा दो, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, सही है। तो इन दैट केस क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3CH2 और दूसरा क्या बन जाएगा इसके साथ में, ये बन जाएगा फॉर्माल्डिहाइड SCH। ठीक है, ये हो गया आपका एल्डिहाइड और साथ में फॉर्माल्डिहाइड। कौन कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्लियरली इस केस में Q and S आपका करेक्ट हो जाएगा। देन बात करें इसमें, तो ये बॉन्ड यहां से क्लिप कर होगा यहाँ पे, यहाँ इसको ऑक्सीजन दे दो, इसको ऑक्सीजन दे दो, इसको ऑक्सीजन दे दो, तो देखो इसको ऑक्सीजन, क्या क्या प्रोडक्ट बन के आ रहा है इसमें, तो C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, कोई है क्या यहाँ पे CH3 CO CH2 CHO, यानी कि R ऑप्शन हो गया इसमें से। एक और प्रोडक्ट बन के आएगा दैट विल बी लाइक दिस, यहाँ पे CHO CHO, कौन सा प्रोडक्ट है क्या इसमें, बिल्कुल T है, तो R और T हो जाएगा B के लिए।
सी की बात करें तो ये हो जाएगा ब्रेक होकर यहाँ से यहाँ पे ब्रेक होगा, इसको ऑक्सीजन दे दो, इसको ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन, ठीक है। तो 2 मोल्स तो फॉर्मल्डिहाइड बन गए, नो डाउट। ये वाला जो यूनिट है ये आपको फॉर्मल्डिहाइड देगा, ये भी फॉर्मल्डिहाइड देगा। बीच वाला जो यूनिट है आपको क्या दे देगा, CHO, ग्लाइऑक्सल। किसमें है, ग्लाइऑक्सल है क्या, हाँ, P हो गया आपका, और साथ में क्या दे देगा, ये फॉर्मल्डिहाइड, तो P और S हो गया इस केस में, ठीक है। देन इसकी बात करें तो ये होगा ब्रेक, यहाँ से इसको ऑक्सीजन दे दो, इसको ऑक्सीजन दे दो, 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड किस में आया है, Q, करेक्ट है ये। तो इसके लिए QNS, RT, PS एंड Q, दिस विल बी करेक्ट आंसर। सेकेंड मैट्रिक्स मैच देखते हैं, क्या दिया हुआ है, इन्होंने कुछ कंपाउंड दे रखे हैं और इसके सॉलिड के बेस पे किस तरीके से इसका सॉलिड स्ट्रक्चर होगा उसके बेस्ड क्वेश्चन बनाया हुआ है। KCl की बात करें तो ये सिमिलर टू NaCl होता है। कैसा होता है, तो जो Cl माइनस होता है ये कहां पे जाता है, ये FCC टाइप का होता है। तो FCC टाइप में किस तरीके से अरेंजमेंट होगा इसका, तो इन दैट केस देखना आप कि एक तो कॉर्नर पे जाएगा, कॉर्नर पे अगर मैं इसको कंसीडर करूं 8 कॉर्नर ऑक्यूपाई होगा और जो है सभी फेसेस ऑक्यूपाई होंगे। तो कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से हम लोग केस कंसीडर करते हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये केस कंसीडर किया जाता है। कॉर्नर पे क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन 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 क्लोरीन, ठीक है। फेस पे क्लोरीन आ जाएगा, फेस पे क्लोरीन आ जाएगा, इस तरीके से फेस पे क्लोरीन होगा। उसके अलावा कहां पे लाइज करेगा, तो अब ये तो रहा, इससे कंसीडर किया जाए तो इसका जो है नंबर जो एटम आता है कितना आता है, 6 आता है। 6 जो है नंबर लाइज करते हैं और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर भी होगा। अब देखो जो कैटायन होगा वो ऑक्टाहेड्रल वाइड पे एंटर करेगा और टेट्राहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड पे एंटर करेगा। तो अब इसलिए क्या देख सकते हो कि जो है ऑक्टाहेड्रल वाइड की बात करें तो क्लियरली यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा हर एजेस के लॉन्ग ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा और एक बीच में होगा। तो क्लियरली जो इसका कोऑर्डिनेशन आता है, राइट, ये तो हम लोग KCl को मान सकते हैं कि रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर है ही। जब हम लोग रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर की कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो ये जब अगर सेंटर पे होगा तो इसके साथ जो अटैच्ड होंगे ये ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे बनाया जाएगा, 6Cl माइनस जो ऑक्टाहेड्रल वाइड बनाता है। तो ऑब्वियसली जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो 6:6 हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आता है। अब सीजियम क्लोराइड की बात करते हैं तो इन दैट केस KCl के केस में क्या हो जाएगा, एक तो हम लोगों ने बोला कि रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर है और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6:6 हो जाएगा, यानी कि R और T ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। सीजियम क्लोराइड की बात करते हैं तो सीजियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर जाता है ना, सीजियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर जाता है ये जाता है कुछ इस तरीके से। होता क्या है कि जो क्लोराइड होते हैं, राइट, क्लोराइड है ये लाइज करते हैं कॉर्नर पे, ठीक है, कॉर्नर पे, और जो सीजियम प्लस आयन है ना ये लाइज करता है बॉडी सेंटर में, और सभी बॉडी सेंटर है तो इस सभी को टच करता रहता है, ठीक है। तो जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से जाएगा, ये बॉडी सेंटर क्यूबिक बनाएगा, बॉडी सेंटर, और इसका जो बॉडी सेंटर क्यूबिक में जो व्हाइट बन के आएगा वहां पे सीजियम प्लस आयन एंटर करेगा। तो क्लियरली देख सकते हो कि सीजियम प्लस आयन को टच करने वाले कितने एनायन है, कितने एनायन है देख सकते हो आप। तो ये जो है ऑब्वियसली जो है 6 एनायन, 8 एनायन टच करेंगे, ठीक है, 8 एनायन टच करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये सभी के सभी 8 एनायन टच करेंगे। अब एनायन को कितने कैटायन चेक जो है टच करेंगे, ये ऐसे समझ सकते हो कि ये क्यूब तो ये हो गया, इसके बगल वाला क्यूब होगा, 2 फ्रंट वाले क्यूब, और सिमिलरली 4 क्यूब ऊपर में होंगे, तो 4 + 4 8 हो जाएंगे क्यूब जो इसको टच करते रहेंगे। तो ऑब्वियसली इस एनायन को टच करने के लिए आपके पास जो सीजियम आयन होगा वो 8 हो जाएगा। तो 8:8 आ रहा है। इसमें से अगर बात करें तो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में आता नहीं है, तो इन दैट केस केवल ऑप्शन जो है हमारे बी के केस में S विल बी करेक्ट, ठीक है, S विल बी करेक्ट। जिंक सल्फाइड की बात करते हैं, जिंक सल्फाइड यानी कि जो है जिंक ब्लेंड भी बोला जाता है। तो ये किस टाइप का स्ट्रक्चर लेता है वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो सल्फाइड जो आयन है, सल्फाइड आयन ये बनाता है FCC, सल्फाइड आयन बनाता है FCC, लाइक दिस। FCC पे जाएगा तो हर कॉर्नर पे एक एटम और हर फेस पे एक एटम, लाइक दिस चला जाएगा, समझ में आया, ठीक है, ये हो गया। और उसके अलावा ठीक है, तो यहां से कितने एटम आएंगे आप इस चीज को समझ सकते हो। तो जो है अगर मैं काउंट करूं तो 3 फ्रॉम फेसेस एंड 1 फ्रॉम कॉर्नर। देन जिंक कहां पे रहता है, तो जिंक ऑक्युपाई करता है अल्टरनेट, अभी हम लोगों ने प्रीवियस पेपर 1 में डिस्कस किया कि जिंक ऑक्युपाई करता है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड। अब देखो टेट्राहेड्रल वाइड हर कॉर्नर पे एक टेट्राहेड्रल वाइड जाएगा,
तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड 8 होते हैं, लेकिन जब अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड ऑक्यूपाई करेगा तो टोटल नंबर हो जाएंगे 4। तो यानी कि 4:4 इसके नंबर आते हैं इसमें, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर बोला है। तो वैसे ही आप देख सकते हो कि इन दैट केस जो जिंक ऑक्यूपाई कर रहा है ना, इस केस में कंसीडर कर लो जिंक के साथ में क्या होगा, जो है ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाया जाएगा 3 एटम के थ्रू, जो यहाँ पे होगा फेस, ये 3 फेस और एक कॉर्नर जो है ये बनाएगा एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड। तो ऑब्वियसली जो है इसमें मैं अगर कंसीडर करूं कि इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, क्लियरली 4 हो जाएगा। वैसे ही आप उसके लिए कंसीडर कर सकते हो, इस वाले एटम के लिए कंसीडर कर सकते हो कि कितना जिंक आयन जो है इसमें कंसीडर होगा। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि जितना टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाया जाएगा, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली जो है तो इसके साथ जो कैटायन जो इसके साथ टच करेगा हो जाएंगे 4, यानी कि 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। इस केस में क्या करेक्ट हो जाएगा, Q। ठीक है, Q विल बी करेक्ट। देन इसकी बात करते हैं, ठीक है, Na2OA। तो इन दैट केस क्या होता है, ये आता है हम लोग का जो है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो ये है ना, ये आपको FCC बना के देगा, FCC देगा, ठीक है। और ये कहां जाएगा, ये जितने भी टेट्राहेड्रल बॉन्ड है ना उसको ऑक्यूपाई कर देगा, ठीक है। तो उस तरीके से केसेज आता है हमारा। तो जो है इन दैट केस क्या होगा कि पूरे टेट्राहेड्रल अगर बॉन्ड को ऑक्यूपाई कर रहा है तो ये आ जाएगा 8, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि ये ऑक्यूपाई कर रहा है अपना जो है कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, यानी कि FCC है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका जो है 4, 8:4 के फॉर्म में रहता है, जिसको हम लोग एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। बट हम लोग को बस ये जानना है कि एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है कि नहीं। तो क्लियरली P विल बी करेक्ट फॉर ऑप्शन डी। तो जो है देख सकते हो RT फॉर A, S फॉर B, Q फॉर C एंड P फॉर D। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज इंटीजर टाइप प्रॉब्लम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बोला है टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट ऑफ ब्यूटेन। सिंपल सा प्रॉब्लम है, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 कराया जाए। तो इन दैट केस 1 by 1 मोनोक्लोरिनेशन कराते जाओ। सबसे पहले ये पोजीशन इक्विवेलेंट है तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा CH2Cl CH2 CH2 CH3। सही है, कायरल सेंटर आया क्या, नहीं है। तो ये प्रोडक्ट एक ये हो गया। देन अगर बात करें क्लोरीनेशन सेकेंड वाले कार्बन पे कराते हैं तो CH3 CHCl CH2 CH3 करेक्ट है। दिस सेंटर इज कायरल सेंटर, यानी कि यहाँ पे 2 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे D+A, और यहाँ पे तो एक ही आइसोमर है। तो क्लियरली आप देख सकते हो इस केस में नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द स्टीरियो आइसोमर्स विल बी 3, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हम लोग को काउंट करना है। देन वी विल मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल लिबरेट CO2 ऑन द सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बहुत बार डिस्कशन का पार्ट रहा। हम लोगों ने क्या बोला कि जो भी एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा H2CO3 से वो CO2 जनरेट करेगा, राइट। स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर एसिड को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर देता है। ये सिंपल सा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे जो है सबसे पहले फिनॉल दिया है, ठीक है, फिनॉल दिया हुआ है। एक बार जस्ट मैं आइडिया देते चलता हूँ। जो H2CO3 होता है इसका pK वैल्यू जो है नियर बाइट 6.7 के आसपास में आता है, लेकिन इसका pK 9 के आसपास में आएगा, 9। तो ये तो नहीं दे सकता है ना। देन अगर बात करें बेंजोइक एसिड बिल्कुल ये देगा। बेंजोइक एसिड का टेस्ट ही होता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट हम लोग कराते हैं, क्योंकि इसका pK आता है अराउंड 3 के आसपास में, 3.7 आप कंसीडर कर सकते हो। देन सल्फोनिक एसिड, सही है, ये भी देगा। SO3H, इसका भी pK अराउंड -2 या -3 हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, -2 के आसपास में। तो क्लियरली ये भी जो है आपको जो है टेस्ट देगा, ठीक है। सो मतलब CO2 रिलीज करेगा, नहीं बोलने का। पिक्रिक एसिड, ठीक है, पिक्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ऑल्दो फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं था, बट बिकॉज 3NO2 ग्रुप इसके साथ प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा होगा। अराउंड -2 के आसपास में इसका pK वैल्यू, 2 के आसपास में pK वैल्यू आ जाता है, बट लिस्ट है 6.7 से कम है, यानी पिक्रिक एसिड भी इस टेस्ट को देगा। देन उसके बाद बात करें हम लोग CH3 CH2OH, ये तो वैसे ही ये नहीं देगा बिकॉज एथेनॉल है, एथेनॉल इस टेस्ट को नहीं देगा। देन बात करें नेक्स्ट, दैट इज पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। जब बेंजोइक एसिड दे रहा है तो पैरा नाइट्रो तो देगा ही, क्योंकि ये तो बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्गर एसिड होगा ना। देख लो किसमें आपको जो है CO2 गैस रिलीज होगा 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, यानी कि जो है देयर इज 4 केसेस, 4 आंसर हो जाएगा
in which CO2 gas will be released on the reaction with sodium bicarbonate. In question number 3 बोला है कि among the following the number of compound which will give the failing solution test. फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट हम लोग किसके साथ कराते हैं? हम लोग कराते हैं एल्डिहाइड के साथ में, लेकिन सभी एल्डिहाइड इस टेस्ट को पॉजिटिव नहीं देते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें एरोमेटिक एल्डिहाइड, इस टेस्ट को फेल कर जाते हैं। जहां तक बात करें टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट का, वो दोनों एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देगा, चाहे वो एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो। तो यहाँ पे बस यही रिकॉग्नाइज करना है कि हाउ मेनी एलिफेटिक एल्डिहाइड आर देयर। जितना एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा वो आपको पॉजिटिव टेस्ट देगा फेलिंग रिएजेंट के साथ। आते हैं बात करते हैं, ये कौन सा है हम लोग का? बेंजाल्डिहाइड, दैट इज एरोमेटिक एल्डिहाइड। दिस इज नॉट गोइंग टू गिव पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ये हम लोग का एसिटाल्डिहाइड है, बिल्कुल एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एंड इट विल गिव द पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। सिमिलरली दिस भी एलिफेटिक एल्डिहाइड है। ये कीटोन है एसिटोफिनोन, जो कि हम लोग को टेस्ट नहीं देगा। ये भी एसीटोन है, इस टेस्ट को नहीं देगा। ये बात करें ये बेंजोफिनोन, जो कि एसीटोन है, ये भी इस टेस्ट को नहीं देगा। तो क्लियरली देख सकते हो कल यही दो एल्डिहाइड है जो कि एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो इन दैट केस ये फेलिंग टेस्ट देंगे। और दो देन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में क्या बोला है हम लोग से? एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स। इन क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने मेंशन किया हुआ है प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स, जिसको इन्होंने मेंशन किया है NH3। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा? हम लोग को पता है ये स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स होगा। इसका पूछा क्या है? इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अभी हम लोग ने जेईई मेंस वाले प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चन किए थे। करना क्या है, आप इसको फिक्स कर दो, PY एक फिक्स कर दो, यहाँ पे NH3 कॉम्बिनेशन देखते हैं हम लोग, ब्रोमीन क्लोरीन, ठीक है। सिस कॉन्फ़िगरेशन में एक ऐसा कंसीडर कर लो कि ब्रोमीन क्लोरीन ट्रांसफॉर्म में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे PyNH3 एक आइसोमर से भी हो गया। उसके अलावा और भी कंसीडर किया जा सकता है, जैसे कि एक और कॉम्बिनेशन में रख लेता हूं। यहाँ पे ब्रोमीन को अटैच कराया जाए, अगर जस्ट एज्यूम करो PY यहाँ पे ही है, NH3 का रिलेटिव पोजीशन मैंने चेंज किया हुआ है, NH3 यहीं पे मैं रख रहा हूँ, इसको मैं क्लोरीन रख देता हूँ यहाँ पे ब्रोमीन रख देता हूँ। ऐसा भी तो केस हो सकता है ट्रांस वाले फॉर्म में, बिल्कुल। देखो इसमें कोई सिमिलर है क्या? सिमिलर है कुछ नहीं। अगर देखो तो इन दैट केस ये दोनों सिमिलर नहीं है। तो ये जो है टोटल 3 केसेस जनरेट होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज के, तो यानी कि 3 विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि 5 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है CXHY, इसको इन्होंने एक्सप्लोर किया, 5 ml था, इसको रिएक्ट कराया O2 के साथ में, जिसको इन्होंने मेंशन किया दैट इज 30 ml, यानी कि एक्सेस में लिया गया होगा। यहां से ये रिएक्ट कराया गया होगा तो XCO2 फॉर्म करेगा और Y/2 H2O फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। इसको लिक्विफाई कर दिया गया, लिक्विफाई कर दिया यानी कि H2O जो गैस होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, ये गैसियस फॉर्म में ही रहेगा। अब इसको बैलेंस कर लिया जाए एक बार, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा X + Y/4/2, यही होगा। ये तो समझ में आता है। अब देखो रिएक्शन अगर होगा तो कैसे होगा, तो इन दैट केस आप POAC लगा सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अगर मैं 1 मोल इसका लेता हूं तो X मोल ऑफ CO2 फॉर्म करेगा, वैसे ही 1 ml लिया जाए तो X ml ऑफ CO2 फॉर्म करेगा। 5 ml अगर मैं लेता हूं तो इन दैट केस CO2 कितना फॉर्म कर जाएगा? अगर 5 ml यहां से कंज्यूम हो जाता है तो इन दैट केस ये कितना फॉर्म कर जाएगा? 5x ml ऑफ CO2। ये तो ठीक है, समझ में आता है। यहां से ये कितना कंज्यूम कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जो है इसके साथ में अगर 1 ml के साथ में इतना है तो 5 ml के साथ में 5 × X + Y/4 ये कंज्यूम हो जाएगा। बचेगा कितना ये देख लेते हैं। तो ये हो रहा 0, जो हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कंबशन में गया, ये बचा कि कितना 30 - 5 + X + Y/4, और ये कितना हो गया 5x। अब देखो इंफॉर्मेशन आपको क्या दिया हुआ है, इन्होंने मेंशन किया है कि after the cooling the major volume was 25 ml, of which 10 ml are absorbed by NaOH। तो NaOH के थ्रू एब्जॉर्ब कौन होगा? CO2। NaOH के साथ एब्जॉर्ब कौन सा होगा? बिकॉज ये फॉर्म करेगा Na2CO3। कितना एब्जॉर्ब हुआ ये कैसे पता किया जा सकता है? 10 ml बोला है, 10 ml एब्जॉर्ब हो गया, तो ऑब्वियसली 10 ml CO2 का हो जाएगा। तो यह मैं लिख सकता हूं इस इंफॉर्मेशन से कि 5x = हाउ मच 10, यानी कि x = 2, ये हो गया। अब देखो टोटल वॉल्यूम था 25 ml। उस टोटल वॉल्यूम में क्या क्या था देखो, आप समझना इसको कि उसमें रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन था, देन 25 ml में ही जो है 10 ml ऑफ CO2 था।
अगर 25 में से CO2 हटा दिया जाए कितना बचेगा? 15 ml ऑफ O2, 15 ml ऑफ O2 बचेगा, क्योंकि हम लोगों ने कितना लिया था? 30 ml इनिशियली लिया था। तो जो है नेट जो वॉल्यूम इसका रह गया 30 माइनस 5x प्लस वाई बाई 4, ये किसके बराबर है बता सकते हो? ये बराबर है 15 ml। यही तो ऑक्सीजन रह गया है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम इतना रह गया। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा? ये 15 इक्वल टू 5x जो है, अगर x की वैल्यू रख दिया जाए तो ये हो जाएगा जो है 15 इक्वल टू 5x, पहले रख देते हैं इसको 5x प्लस वाई बाई 4, ठीक है। क्या हो जाएगा क्लियरली आप देख सकते हो। इसको अगर मैं एक्सप्रेशन को लिखूं तो हो जाएगा 3 इक्वल टू x प्लस वाई बाई 4, ठीक है। x की वैल्यू क्या निकाला? 2, तो y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 4। हमसे क्या पूछा है? अब x और y हमसे पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x प्लस y, क्या हो जाएगा? तो x प्लस y हो जाएगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, हो जाएगा 6, यानी कि 6 विल बी करेक्ट।